18 और 19 अगस्त 2026 का राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूं दैनिक राशिफल के आधार पर में कि प्रत्येक राशि वालों का समय कैसा रहेगा। मेरे प्यारे, सबसे पहले 18 और 19 तारीख के पंचांग को जानेंगे, उसके बाद राशिफल को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले 18 और 19 तारीख के पंचांग को जानते हैं। 18 तारीख को षष्ठी तिथि है, मंगलवार का दिन है, चंद्रमा तुला राशि में है, शुभ समय 11:58 AM से 12:51 PM तक का है। राहु काल 3:41 PM से 5:19 PM तक और दिशा सूर्य उत्तर दिशा की तरफ है। 19 तारीख को सप्तमी तिथि, स्वाति नक्षत्र, बुधवार का दिन, चंद्रमा तुला राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त है ही नहीं। राहु काल 12:24 PM से 2:02 PM तक और दिशा सूर्य उत्तर दिशा की तरफ है। मेरे प्यारे, इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि एक तो दिशाशूल का अर्थ होता है कि किस डायरेक्शन की यात्रा नहीं करनी है। एक राहु काल बताया जो अशुभ समय होता है, एक अभिजीत मुहूर्त बताया जो शुभ समय होता है। आइए अब चर्चा को आरंभ करें। नमस्कार दोस्तों, 18 और 19 अगस्त 2026 का दिन ज्योतिष की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 2 दिनों में चंद्रमा का प्रभाव मन, भावनाओं, निर्णयों, रिश्तों और दैनिक गतिविधियों पर में विशेष रूप से दिखाई देगा। राशि संतुलन, संबंध, समझौता, साझेदारी, सौंदर्य और कूटनीति की राशि मानी जाती है। इसलिए जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो व्यक्ति के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि मैं क्या चाहता हूं और सामने वाला क्या चाहता है। यानी इन 2 दिनों में केवल अपनी इच्छा से काम नहीं चलेगा, बल्कि परिस्थितियों और सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझकर फैसला लेना अधिक लाभकारी हो सकता है। अब देखते हैं तुला राशि का चंद्रमा का तुला राशि में प्रवेश आपकी राशि पर में क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले मेष राशि से चर्चा को आरंभ करता हूं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा विराजमान है। तो मेष राशि वालों के लिए कुंडली का 7वें भाव में चंद्रमा जो है, 7वां भाव होता है जीवन साथी का, प्रेम संबंध का, व्यापारिक साझेदारी का, पब्लिक डीलिंग का और सामाजिक संबंधों का भी भाव जो है सो माना जाता है। इसलिए 18 और 19 अगस्त आपके लिए रिश्तों और साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं और आपका काम लोगों से बातचीत, ग्राहक, व्यापार या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ है तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी किसी पुराने ग्राहक या किसी पार्टनर से बातचीत होने के योग जो है सो मैं देख पा रहा हूं। इस समय में आपको ऐसा दिख भी रहा होगा। मेरे प्यारे, विवाहित लोगों के लिए समय सामान्य से बेहतर हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अपनी बात मनमाने की जिद ना करें। मेष राशि की स्वाभाविक प्रवृत्ति जल्दी निर्णय लेने की होती है, जबकि तुला का चंद्रमा सामने वाले की बात सुनने को कहता है। अगर जीवन साथी से कोई पुरानी बात चल रही है तो इन 2 दिनों में बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकाला जा सकता है। प्रेम संबंधों में भी मुलाकात या फोन पर लंबी बातचीत हो सकती है। व्यापारिक सलाह की अगर बात करूं तो साझेदारी में कोई बड़ा निर्णय लेते समय कागज और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ें। उपाय यह है कि शुक्रवार या इन 2 दिनों में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान करें। वृषभ राशि वालों की अगर बात करूं तो चंद्रमा 6ठे भाव में है। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का 6ठे भाव में रहना अर्थात 6ठा भाव प्रतियोगिता, शत्रु, नौकरी, कर्ज, बीमारी और संघर्ष का भाव है। इसलिए इन 2 दिनों में आपको अपने काम में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति मेहनत और धैर्य से काम करेगा वो विरोधियों पर में बढ़त बना सकता है। नौकरी करने वालों के लिए ऑफिस में किसी व्यक्ति के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। किसी की बात को तुरंत दिल पर लेने के बजाय तथ्यों को समझें। अगर कोई सरकारी काम, कानूनी प्रक्रिया, बैंकिंग या दस्तावेज से जुड़ा काम लंबित है तो उसे व्यवस्थित करने का
अच्छा समय। कर्ज लेने से ज्यादा इन दिनों पुराने कर्ज या देनदारी को व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट, तनाव या नींद को लेकर के लापरवाही ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 2 दिनों में छोटी समस्या को बड़ा बनाकर खुद तनाव ना लें। आपकी, या यूं कहूं तो आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। मिथुन राशि वालों, चंद्रमा पंचम भाव में है। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का पंचम भाव में रहना, पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम, रचनात्मकता और भविष्य की योजनाओं का भाव है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए ये 2 दिन विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी सोचने और समझने की जो शक्ति है, चीजों को जोड़ करके समझने की जो क्षमता है, वो बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकी बढ़ सकती है। यदि किसी से बातचीत बंद थी तो दोबारा बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है। संतान को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है, या संतान की पढ़ाई और भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, लेखन, सोशल मीडिया और कला से जुड़े लोगों के लिए नए आइडिया आ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, भावना में आकर कोई आर्थिक जोखिम ना लें। शेयर बाजार या सट्टा जैसे मामलों में जल्दीबाजी नुकसान दे सकती है। इन 2 दिनों में आपकी बुद्धि आपका साथ देगी, बस निर्णय लेते समय भावनाओं को नियंत्रित रखना जरूरी है। मेरे प्यारे कर्क राशि की अगर बात करूं तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहने से, और चौथा भाव यानी कि चंद्रमा का अपना भाव नहीं, इसलिए मन और भावनाओं का चंद्रमा जो है कारक है, और उस पर में ज्यादा काम करेगा। इन 2 दिनों में आपका ध्यान घर परिवार की ओर अधिक रहेगा। घर की सजावट, वाहन, प्रॉपर्टी, माता और पारिवारिक सुख से जुड़े मामलों पर आपका ध्यान ज्यादा जा सकता है। यदि घर में कोई पुराना तनाव था तो उसे बातचीत से कम करने का अवसर मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो जल्दीबाजी ना करें। दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और भावनात्मक तनाव में ड्राइविंग ना करें। कर्क राशि वालों के लिए इन 2 दिनों का सबसे बड़ा संदेश क्या है? बाहर की दुनिया को संभालने से पहले अपने घर का वातावरण शांत कीजिए। घर की शांति रहेगी तो आपकी बाकी काम भी आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। राशि चक्र की पंचम राशि सिंह, चंद्रमा तृतीय भाव में है। सिंह राशि वालों के लिए तृतीय भाव यानी कि साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, संचार, यात्रा और प्रयास का भाव। तो इसलिए इन 2 दिनों में आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। फोन कॉल, मैसेज, मीटिंग या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण बातचीत भी हो सकती है। व्यापारियों के लिए मार्केटिंग और नेटवर्किंग के लिहाज से समय अच्छा है। छोटी यात्रा भी संभव है। भाई बहनों से संबंधों में सुधार हो सकता है। अगर लंबे समय से कोई काम केवल इसलिए रुका हुआ था क्योंकि आप पहला कदम उठा नहीं पा रहे थे, तो अब उसे शुरू करने का समय है। सिंह राशि वालों को इन 2 दिनों में एक बात याद रखनी है, भाग्य के भरोसे बैठने से ज्यादा जरूरी है खुद का प्रयास करना। आपका एक फोन, एक मुलाकात या एक सही निर्णय किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ा सकता है। छठा, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में है। मेरे प्यारे, द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी, बचत का भाव। इसलिए इन 2 दिनों में अगर आपका ध्यान पैसों और परिवार पर में ज्यादा रहेगा तो अच्छा है। आर्थिक रूप से कोई भुगतान प्राप्त हो सकता है या किसी पुराने वित्तीय मामलों को सुलझाने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार में किसी विषय को लेकर बातचीत भी हो सकती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी वाणी रहेगी, क्योंकि आपकी एक गलत बात रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए गुस्से में जवाब देने से बचें। व्यापारियों के लिए ग्राहक से बातचीत में विनम्रता आपको लाभ दे सकती है। जो लोग इंटरव्यू या मीटिंग में जाने वाले हैं वे अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें। इन 2 दिनों में आपकी आवाज ही आपकी ताकत है और आपकी कमजोरी भी है। बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें कि क्या यह बात जरूरी है या
नहीं है। तुला राशि की बात करूं तो प्रथम भाव में है चंद्रमा, और चंद्रमा सीधे आपकी राशि और व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। इसलिए इन 2 दिनों में आपका मन बहुत सक्रिय रहेगा। कभी उत्साह बढ़ेगा, कभी निर्णय को लेकर के असमंजस हो सकता है। आप अपने भविष्य, रिश्तों, काम और आर्थिक स्थिति के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं, लेकिन यही समय खुद को समझने का भी है। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ सकता है, लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। यदि आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या बातचीत में जा रहे हैं तो आत्मविश्वास बनाए रखें। रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी रहेगा। आप हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद परेशान हो सकते हैं। इसलिए इन 2 दिनों का सबसे बड़ा संदेश है, सबको खुश करने के चक्कर में खुद को मत भूल जाइए। अपने लिए भी निर्णय लेना सीखिए तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए द्वादश भाव में है चंद्रमा। द्वादश भाव खर्च, विदेश, अस्पताल, निंद, एकांत और मानसिक चिंता का भाव है। इसलिए इन 2 दिनों में अनावश्यक खर्च से सावधान रहना होगा। ऐसी चीजें खरीदने से बचें जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए कोई सूचना या संपर्क प्राप्त हो सकता है। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं वे अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें। मानसिक रूप से थोड़ा अकेलापन आपको महसूस हो सकता है। नींद पूरी ना होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, इसलिए रात में मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल ना करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। ध्यान, मंत्र जाप या भगवान का स्मरण जो है सो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बात धनु राशि करो तो चंद्रमा एकादश भाव में। धनु राशि वालों के लिए एकादश भाव में चंद्रमा इन 2 दिनों में लाभ के अवसर बन सकते हैं। किसी पुराने संपर्क से फायदा हो सकता है। व्यापारियों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को वरिष्ठ व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है। सोशल मीडिया का नेटवर्क और मजबूत हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से आपसे संपर्क में था लेकिन काम नहीं बन पा रहा था तो अब उससे दोबारा बातचीत हो सकती है, जो लाभ हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से इन 2 दिनों में कोई रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन लाभ आते ही पूरा पैसा खर्च ना करें, कुछ हिस्सा बचा कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए संदेश है कि अवसर आपके सामने आएगा, लेकिन उसे पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। मकर राशि की बात करूंगा तो चंद्रमा आपके लिए 10वें भाव में है। मकर राशि वालों तो इन 2 दिनों में आपका फोकस काम पर ज्यादा रहेगा। ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपके हाथ आ सकता है। बिजनेस करने वालों को किसी बड़े ग्राहक या महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत का अवसर मिल सकता है। आपकी मेहनत नोटिस की जा सकती है, लेकिन ऑफिस की राजनीति से बच कर रहें। किसी की बात को लेकर के तुरंत प्रतिक्रिया देना नुकसान कर सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे रखें। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं वे नए अवसरों की जानकारी लेना शुरू कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए इन 2 दिनों का संदेश है कि काम छोटा हो या बड़ा, आपकी प्रतिष्ठा आपके काम करने के तरीके से बढ़ेगी। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा 9वें भाव में है और 9वें भाव में चंद्रमा के होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति या गुरु समान व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है। लंबी यात्रा की योजना बन सकती है। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। यदि पढ़ाई या उच्च शिक्षा से जुड़ा कोई निर्णय लेना है तो बड़ों से सलाह लें। पिता के साथ संबंधों में भी बातचीत बढ़ सकती है। नौकरी या व्यापार में कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकता है, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे ना रहें। भाग्य तभी परिणाम देता है जब कर्म उसका साथ देता है। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा 8वें भाव में है। मेरे प्यारे, 8वें भाव में चंद्रमा का होना मीन राशि वालों के लिए बता रहा है कि इन 2 दिनों में थोड़ा सावधान रहिए। कोई बात आपके मन को अचानक परेशान कर सकती है। पुरानी घटना या पुराना व्यक्ति फिर से याद आ सकता है। आर्थिक मामलों में कागजों को ध्यान से पढ़ें। किसी को बिना जांचे पैसा उधार देने से बचें। बीमा, टैक्स, बैंकिंग या कानूनी दस्तावेज से जुड़ा काम है तो सावधानी रखें। लेकिन 8वां भाव केवल परेशानी का भाव नहीं है, यह गहराई और शोध का भी भाव है। अगर आपका काम रिसर्च, ज्योतिष, गूढ़ विद्या, मनोविज्ञान, जांच या किसी गहरी जानकारी से जुड़ा है तो आपको नई समझ मिल सकती है। इन 2 दिनों में मीन राशि वालों के लिए मंत्र है कि जल्दीबाजी नहीं, गहराई से लें।
मेरे प्यारे दोस्तों, 18 और 19 अगस्त 2026 को चंद्रमा के तुला राशि में होने से आपकी दी हुई जो मेहनत है, आपकी की हुई जो सारी चीजें हैं, उस पर में वो चाहेगा कि बेहतर परिणाम आपको मिल सके। यही था 18 और 19 अगस्त का राशिफल जो मैंने बताने का प्रयास किया। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें।